डैनियल का ग्रंथ अध्याय 3 मूर्ति की प्रतिष्ठा। राजा नबूकदनेस्सर ने 7 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी एक सोने की मूर्ति बनवाई। उसने उसे बाबुल प्रांत के दूरा नामक मैदान में स्थापित किया। तब राजा नबूकदनेस्सर ने क्षत्रपों, अध्यक्षों, राज्यपालों, मंत्रियों, कोषाध्यक्षों, न्यायाधीशों, दंडाधिकारियों और प्रांत के सभी अधिकारियों को बुला भेजा, जिससे वे आकर नबूकदनेस्सर द्वारा स्थापित मूर्ति की प्रतिष्ठा में उपस्थित हो। अतः शपथ अध्यक्ष, राज्यपाल, मंत्री, कोषाध्यक्ष, न्यायाधीश, दंडाधिकारी और प्रांत के सभी अधिकारी नबूकदनेस्सर द्वारा स्थापित मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे होकर राजा नबूकदनेस्सर द्वारा स्थापित मूर्ति के सामने खड़े हो गए। तब उद्घोषित ने उच्च स्वर से घोषणा की, विभिन्न भाषा भाषी जातियों और राष्ट्रों, आदेश है कि ज्यों ही नरसिंहा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, शहनाई और अन्य प्रकार के बाजे सुनाई पड़े, तुम मुंह के बल गिर जाओगे और राजा नबूकदनेस्सर द्वारा स्थापित सोने की मूर्ति की आराधना करोगे। जो कोई मुंह के बल गिरने और आराधना करने से इनकार करेगा, वह तत्काल धधकती हुई भट्टी में झोंक दिया जाएगा। अतः ज्यों ही सब लोगों ने नरसिंहा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई और अन्य प्रकार के बाजों की आवाज सुनी, त्यों ही विभिन्न भाषा भाषी जातियों और राष्ट्र मुंह के बल गिरकर नबूकदनेस्सर द्वारा स्थापित सोने की मूर्ति की आराधना करने लगे। यहूदियों को दंड आ गया। उसी समय कुछ खलदेइयों ने राजा के पास आकर यहूदियों पर आरोप लगाया। उन्होंने राजा नबूकदनेस्सर से कहा, महाराज चिरायु हो। महाराज, आपने तो आज्ञा दी थी कि ज्यों ही नरसिंहा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई और अन्य इस प्रकार के बाजे की आवाज सुनाई पड़े, त्यों ही सभी मुंह के बल गिरकर सोने की मूर्ति की आराधना करे, और जो कोई मुंह के बल गिरकर आराधना ना करे, वह धधकती भट्टी में डाल दिया जाए। शद्रक, मेशक, अबदेनो नामक यहूदी हैं, जिनको आपने बाबुल प्रांत के प्रशासनिक कार्यों का अधिकारी नियुक्त किया था। महाराज, ये लोग आपकी आज्ञा की उपेक्षा कर रहे हैं। वे आपकी देवता की सेवा नहीं करते और ना उस सोने की मूर्ति की आराधना करते जिससे आपने स्थापित किया था। इस पर नबूकदनेस्सर का क्रोध भड़क उठा और उसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को अपने सामने उपस्थित करने की आज्ञा दी। उन्हें राजा के सामने उपस्थित किया गया। नबूकदनेस्सर ने कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या यह बात सच है कि तुम लोग ना तो मेरी देवताओं की सेवा करते और ना मेरे द्वारा स्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना करते हो? क्या तुम लोग अब तुरही, वंशी, सितार, सारंगी, वीणा और सब प्रकार के वाद्यों की आवाज सुनते ही मेरी बनाई मूर्ति को दंडवत कर उसकी आराधना करने तैयार हो? यदि तुम उसकी आराधना नहीं करोगे तो उसी समय प्रज्वलित भट्टी में डाल दिए जाओगे। तब कौन देवता तुम लोगों को मेरे हाथों से बचा सकेगा? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा नबूकदनेस्सर को यह उत्तर दिया, राजा, इसके संबंध में हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा करता है तो वह हमारा ही ईश्वर है, जिसकी हम सेवा करते हैं। वह हमें प्रज्वलित भट्टी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो राजा ये जान ले कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और ना आपके द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना ही। यह सुनकर नबूकदनेस्सर शद्रक, मेशक और अबेदनगो पर बहुत क्रुद्ध हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने भट्टी का ताप सामान्य से 7 गुना अधिक तेज करने की आज्ञा दी और अपनी सेना के कुछ बलिष्ठ जवानों को आदेश दिया कि वे शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर प्रज्वलित भट्टी में डाल दे। तब अपने पैजामे, अंगरखे, टोप और अन्य वस्त्र पहने ही यह लोग बंधे और धधकती भट्टी में डाल दिए गए। राजा के दुराग्रह के कारण भट्टी की आग इतनी जोर से धधक रही थी कि जिन आदमियों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया था वे भस्म हो गए और शद्रक, मेशक और अबेदनगो तीनों बंधे बंधाए धधकती भट्टी में गिर पड़े।
भट्टी में अजरिया का भजन। ईश्वर की स्तुति गाते हुए, प्रभु का गुणगान करते हुए वे लपटों के बीच टहलने लगे। अजरिया खड़े होकर प्रार्थना करने लगा और उसने आग की लपटों के बीच यह कहना आरंभ किया, हमारे पूर्वजों के प्रभु ईश्वर तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। तूने हमारे साथ जो कुछ किया और तूने न्याय के अनुसार किया। तेरी प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाती हैं, तेरे मार्ग सीधे हैं और तेरे विचार उचित होते हैं। हमारे पूर्वजों के पावन नगर यरूशलेम पर हम पर जो विपत्तियां तूने पहुंचाई हैं वे न्याय संगत है, क्योंकि हमने पाप किया है। हमारे अपने पापों के अनुसार तूने हमारे साथ उचित व्यवहार किया है, क्योंकि हमने पाप किया है, तुझे त्याग कर कुकर्म किया है और हर तरह के अपराध किए। हमने तेरी आज्ञाओं पर ध्यान नहीं दिया, ना उनका पालन ही किया और ना तेरे आदेश अनुसार अपने हित के लिए काम किए। हम पर जो घोर विपदा तूने ढा दी है और हमारे साथ जो कुछ किया है यह सही और न्याय संगत है। तूने हमें ऐसे शत्रुओं के हाथ सौंप दिया है जो अन्यायी और अधर्मी है, ऐसे दुष्ट राजा के हाथों जो सबसे अन्यायी है। अब हम अपना मुंह तक खोलने का साहस नहीं कर सकते। तेरे भक्त सेवकों को लज्जा और अपमान सहने पड़ते हैं। तू अपने नाम का ध्यान रखकर हमें सदा के लिए ना त्याग। हमारे लिए अपना विधान रद्द न कर। अपने मित्र इब्राहिम, अपने सेवक इसहाक और अपने भक्त इज़राइल का स्मरण कर। अपनी कृपा दृष्टि हम पर से ना हटा। तूने उनसे यह प्रतिज्ञा की थी कि आकाश के तारों की तरह और समुद्र तट के रेत कणों की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। प्रभु, संख्या की दृष्टि से हम सब राष्ट्रों से छोटे हो गए और हमारे पापों के कारण पृथ्वी भर में हमारा अपमान हो रहा है। आप तो न राजा है, न नबी, न नेता, न होम, न यज्ञ, न बलि, न धूपदान। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम तुझे प्रथम फल अर्पित करें। हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों, सांडों और हजारों पुष्ट भेड़ों की बलि जैसा तुझे ग्रहस्य हो। आज तेरे लिए यही हमारा बलिदान हो। ऐसा कर कि हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चलें, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। अब हम ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और तेरे दर्शनों की कामना करते रहेंगे। बल्कि हम पर भी अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। प्रभु, अपने अपूर्व कार्यों द्वारा हमारी रक्षा कर और अपने नाम को महिमान्वित कर। जो तेरे सेवकों का बुरा करते हैं वे सब लज्जित हो। वे कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वे निराश हो जाएं और उनकी शक्ति टूट जाए। वे जान जाएं कि प्रभु तू ही एक अनन्य ईश्वर है और तेरी महिमा सारी पृथ्वी पर व्याप्त है। इस बीच राजा के नौकर, जिन्होंने उन्हें भट्टी में डाल दिया था, भट्टी में तेल, डामर और सन के रेशे और ईंधन झोंक रहे थे। आग की लपटें भट्टी से 49 हाथ ऊपर उठ रही थी और उन्होंने फैलकर आसपास खड़े खलदेइयों को भस्म कर दिया। किंतु अजरिया और उसके साथियों के साथ प्रभु का दूत भी भट्टी में उतर आया। उसने आग की लपटें बाहर की ओर से चला दी और भट्टी के बीचों बीच एक ठंडी हवा भर दी, जैसे ओस भरी भोर में चलती है। इसलिए आग उन्हें छू तक नहीं पाई, न ही उन्हें कोई हानि या कष्ट हुआ। 3 युवकों का भजन। तब वे तीनों एक स्वर से भट्टी में ही ईश्वर की महिमा और स्तुति इस प्रकार गाने लगे। हमारे पूर्वजों के प्रभु ईश्वर तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसीय, महिमामय और सर्वोच्च। तेरा महिमान्वित पवित्र नाम धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। तू अपने महिमान्वित पवित्र मंदिर में धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। तू अपने राज्य के सिंहासन पर धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमान्वित और सर्वोच्च।
तू महाग्रथ की था लेता और किरूबों पर विराजमान है। तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमान्मय और सर्वोच्च। स्वर्ग में विराजमान प्रभु तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। प्रभु की समस्त कृतियां प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के दूतों प्रभु को धन्य कहो, आकाश प्रभु को धन्य कहो, आकाश के ऊपर के जल प्रभु को धन्य कहो, विश्वमंडल प्रभु को धन्य कहो, सूर्य और चंद्रमा प्रभु को धन्य कहो, आकाश के तारा मंडल प्रभु को धन्य कहो, वर्षा और ओस तुम दोनों प्रभु को धन्य कहो, पवनों तुम सब प्रभु को धन्य कहो, अग्नि और ताप प्रभु को धन्य कहो, शीत और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहो, ओस और तुषार प्रभु को धन्य कहो, ठंड और पाले प्रभु को धन्य कहो, बर्फ और हिमपात प्रभु को धन्य कहो, रात और दिन प्रभु को धन्य कहो, प्रकाश और अंधकार प्रभु को धन्य कहो, बिजली और बादलों प्रभु की स्तुति करो, पृथ्वी प्रभु को धन्य कहे, उसकी स्तुति करे और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाए, पर्वतों और पहाड़ियों प्रभु को धन्य कहो, पृथ्वी के सब वनस्पतियों प्रभु को धन्य कहो, झरनों प्रभु को धन्य कहो, समुद्रों और नदियों प्रभु को धन्य कहो, मकर और जलचर गण प्रभु को धन्य कहो, आकाश के समस्त पक्षियों प्रभु को धन्य कहो, सब बनेले और पालतू पशुओं प्रभु को धन्य कहो, मनुष्य की संतति प्रभु को धन्य कहो, इज़राइल प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के याजकों प्रभु को धन्य कहो, प्रभु के सेवकों प्रभु को धन्य कहो, धर्मियों की आत्माओं प्रभु को धन्य कहो, संतों और हृदय के दीन लोगों प्रभु को धन्य कहो, हनन्या, अजर्या और मिशाएल प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। उसने तो हमें अधोलोक से छुड़ाया है और मृत्यु के ग्रत से बचाया है। उसने धधकती हुई भट्टी में हमें सुरक्षित रखा, अग्नि कुंड में हम निरापद रहे। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु के सब भक्तों सर्वोच्च प्रभु को धन्य कहो, उसके स्तुति गान और गुणगान किया करो क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका स्तुति गान और गुणगान किया करो क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। राजा की आंखें खुलती हैं। राजा नबूकदनेस्सर बड़े अचंभे में पड़ गया। वह घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने दरबारियों से बोला, क्या हमने 3 व्यक्तियों को बांधकर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने उत्तर दिया, राजा आप ठीक कहते हैं। इस पर उसने कहा, मैं तो 4 व्यक्तियों को मुक्त होकर आग में सकुशल टहलते देख रहा हूँ। चौथा स्वर्गदूत जैसा दिखता है। नबूकदनेस्सर ने धधकती भट्टी के द्वार के पास जाकर पुकारा, शद्रक, मेशाक और अबदनगो सर्वोच्च ईश्वर के सेवक बाहर निकल आओ। इस पर शद्रक, मेशाक और अबदनगो आग से बाहर निकल आए। शद्रक अध्यक्ष और राज्यपाल और मंत्रीगण तीनों को देखने के लिए एकत्र हुए। उनके शरीरों पर आग का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था, उनका बाल तक पाका नहीं हुआ था, उनके पैजामे झुलसे नहीं थे, ना ही कहीं जलने की गंध तक लग पाई। तब नबूकदनेस्सर बोल उठा, धन्य है शद्रक, मेशाक और अबदनगो का ईश्वर, उसने अपने दूतों को भेजा है जिससे वह उसके उन सेवकों की रक्षा करे जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखकर राजाज्ञा का उल्लंघन किया और अपने शरीर अर्पित कर दिए, क्योंकि वह अपने ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवता की सेवा या आराधना नहीं करना चाहते थे। इसलिए मैं ये आदेश देता हूँ, सभी भाषा भाषी जातियों एवं राष्ट्रों, यदि कोई शद्रक, मेशाक और अबदनगो के ईश्वर के विरुद्ध कुछ कहे तो वह टुकड़े टुकड़े किए जाएगा और उसका घर नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उस ईश्वर के सिवा अन्य कोई देवता इस प्रकार रक्षा नहीं कर सकता। तब राजा ने बाबुल प्रांत में शद्रक, मेशाक और अबदनगो का बहुत अधिक सम्मानित किया। पृथ्वी भर की सभी भाषा भाषी जातियों और राष्ट्रों को राजा नबूकदनेस्सर की ओर से संपूर्ण शांति। सर्वोच्च ईश्वर ने मेरे लिए जो चिन्ह और चमत्कार कर दिए हैं, मैं उनका वर्णन करना चाहता हूँ।
कितने महान है उसके चिन्ह, कितने अपार है उसके चमत्कार। उसकी प्रभुसत्ता चिरंतन है और उसका राज्य युगान युग रहेगा।